लॉर्ड डलहौजी है, चलो काम करो। लॉर्ड डलहौजी क्या कहा जाता है इनको? रेलवे का जनक कहा जाता है। तो क्या रेलवे का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया था 1853 में? कहाँ से? मुंबई से। मुंबई। उस समय बम्बई था भैया, इस समय मुंबई हुआ है, उस समय क्या था? बम्बई। तो मुंबई से थाने के बीच हो गया 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर क्या चला था? पहला ट्रेन चला था, पहली बार हो गया ट्रेन का संचालन किया गया था। सर भारत में ना? हाँ, भारत में। हो गया जिसमें 3 इंजन आप प्लस 14 डिब्बे थे। कितना डिब्बा? 3 इंजन और कितना डब्बा था? 14 डब्बा था। तीनों इंजन का नाम लिख लीजिएगा। हो गया? तीनों इंजन का नाम क्या क्या था? तो साहिब, पहले इंजन का नाम साहिब, सुल्तान, और तीसरे इंजन का नाम सिंध था। हो गया? किसके किसके बीच चला था? मुंबई और थाने के बीच में। हो गया? ये चला था 3:30 शाम को। कितने बजे? 3:30 पे चला था और पहुंचा था 4:45 पर। कितने इंजन थे? 3 इंजन। नाम क्या क्या? साहिब, सुल्तान सिंह। साहिब और सुल्तान सिंह। हो गया सर? हो गया? मिटा दे। नहीं सर। सर वो सब नाम कब? इंजन का नाम ब्लैक क्वीन। ब्लैक क्वीन तो पहली इंजन है। तो सर ये सब कब लिखवाएंगे? ये सब अभी तो जब रेलवे का पूरा चलेगा तब आएगा, जब परिवहन पढ़ाएंगे तब आएगा। वो ये भारत के उससे भूगोल पढ़ाएंगे। मिटा दे। चलो जी, अब इन्होंने क्या किया है? मिटा दे इसको बच्चा। यस सर, मिटा दीजिए। तो रेलवे का जनक क्यों कहा जाता है पता लग गया? यस सर। इन्होंने क्या किया था? हड़प नीति को अपनाया था। किस नीति को अपनाया था? तो हड़प नीति को अपनाया था। और हड़प नीति में है ना, किसको अपनाया था? हड़प नीति को अपनाया था। हड़प नीति क्या होता है? सर जो बिना बताए युद्ध करके। हड़प नीति क्या होता है? नहीं, हड़प नीति क्या होता है? सर जैसे कि दो लोग का सहयोग करना, दो लोग का जो कमजोर पड़े उसको अपने उसमें हड़प लेना। जैसे कि अपने साथी को ही क्या करना? छल करके उसको क्या कर देना? हड़प लेना। उसी को क्या कहते हैं? हड़प नीति कहते हैं। तो हड़प नीति के द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है 1848 में। हो गया? हड़प नीति के द्वारा 1848 में जो पहला क्या नाम है राज्य हड़प्पा था, उसका नाम था सतारा। हो गया? उसका पहला नाम क्या था? सतारा था। कब कब हड़प्पा था? 1848 में। हो गया? कोई दिक्कत? बोलो बच्चा। नहीं सर। सर क्या है सतारा? एक देश? सतारा एक राज्य है।
हो गया? किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे। अब इन्होंने क्या किया था, तो PWD, किसका? PWD हो गया, PWD की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1854 में। सर ये क्या है PWD? उसका फुल PWD होता है जो रोड का बनाते हैं, तो PWD होता है ना, है ना? तो जिसको हिंदी में लिखते हैं सार्वजनिक, हो गया? क्या है इसका? सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। हो गया सर। कब किया है? 1854। 1854 में। हो गया? फिर इनके बहुत सारे काम हुए हैं, यस सर। ठीक है? फिर इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्वविद्यालय हो गया? कहाँ कहाँ पे? तो कोलकाता में, हो गया? मद्रास में, सर ये विश्वविद्यालय सर, हो गया? सर और बम्बई में। हाँ सर बोलो। अगर देखा जाए सर्वप्रथम तो नालंदा में हुआ था ना सर। तो ये नहीं, तो सारी नालंदा चीजें- तो पंडितों के लिए था ना, मतलब मेनली उसके लिए था ना, ऋषि मुनियों के लिए नालंदा विश्वविद्यालय था ना। भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जबकि अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम में शुरुआत करने वाले लॉर्ड डलहौजी ही है। हो गया? तो नालंदा में मेनली तो बौद्ध का ही पढ़ाई होती है ना। यस सर। अब विश्व का सबसे पुराना कौन सा विश्वविद्यालय है? तक्षशिला विश्वविद्यालय, हाँ तक्षशिला, जिसके तुम्हारे चाणक्य थे, तुम्हारे जो चाणक्य। जो पहले पढ़े भी थे, उसमें गुरु भी बने थे। सर तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कब हम तक्षशिला लगाएंगे, जब कब विश्व का नालंदा, पूछेगा, कब विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय, और लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाए गए विश्वविद्यालय तो क्या हो जाएंगे आप लोग के? कोलकाता, मद्रास और मुंबई में। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? इन्होंने सर्वप्रथम डाक सेवा की भी शुरुआत की थी। हो गया? किसकी सेवा? डाक सेवा की शुरुआत की थी। जबकि इन्होंने टेलीग्राफ की शुरुआत, टेलीग्राम टेलीग्राम समझती हो आप लोग? तार बोलते, पहले सुनते थे ना, तार आया है, ठीक है? तो कोई जरूरी काम रहता तो तार आता था, तुरंत पहुंच जाता था। जबकि टेलीग्राम क्या होता है, क्या नाम है तुम्हारा, डाक सेवा क्या होता है, महीनों दिन 10 दिन लग जाते थे। तो क्या क्या शुरुआत किया है? तो टेलीग्राम पर तार की शुरुआत की है। हो गया? और सबसे पहला जो तार गया था आगरा से, कहां से? आगरा से कोलकाता के बीच गया था। यहाँ पे तार से क्या तात्पर्य है सर? तार मतलब क्या तार, कौन सा तार? तार जैसे कि जो तुम लिखोगे ना बच्चा, वो वहां पे पहुंच जाएगा। अच्छा। अब जैसे कि यहाँ पे अगर डाक सेवा की बात करो तो तुम लिख करके तुम तो डाक वहां पहले पे जमा भी यानी करोगे। कि सिस्टम था कंप्यूटर हाँ, वगैरह? तो वहां पे हाँ एकदम था। नहीं, कंप्यूटर से नहीं था। तो ऐसे कैसे कुछ मतलब कि नहीं बता रहे हैं तुम लोग को, जैसे कि उसमें क्या था, जैसे टाइपराइटर वगैरह था, ठीक है? तो जिसे लिखोगे तो मान लो पुराने जगह भेजना है तो तुमको तुरंत वहां पे क्या होता है, टाइप हो गया और वहां से निकल जाता। मतलब वही हाँ, कंप्यूटर या हाँ, कुछ हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चीज रही इलेक्ट्रॉनिक होगी सामान ना? की शुरुआत हुआ, ठीक है? तो कोई दिक्कत है यहाँ पे? बोलो बच्चा। तो ये क्या हो गया आप लोग के, तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में पूरा क्या हो गया, तो रेलवे का जनक
हड़प नीति के द्वारा पहला जो राज हड़पे थे इनका नाम क्या था? सतारा जिला। फिर किसकी स्थापना की थी? PWD। पीडब्ल्यूडी मतलब कि जो रोड जो निर्माण का काम किया था, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक ना, जिसको गंगा का, सुनो पहले, गंगा में जो ओवरब्रिज बनाया गया था इन्हीं की सर्वप्रथम शुरुआत यहीं से किया गया है। हो गया। फिर क्या किया गया? विश्वविद्यालय की स्थापना किया है कोलकाता, मद्रास और मुंबई। फिर डाक सेवा की शुरुआत की गई है, और क्या हो गया? टेलीग्राम की भी शुरुआत कहाँ की गई है? हो गया। तो इन्हीं के द्वारा किया गया है। कोई दिक्कत? बोलो बच्चा। एक और लिख लीजिएगा अपनी, इन्हीं के समय में ग्रीष्मकालीन समझिए आप लोग। हो गया। ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बना दी? तो शिमला को। ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बना दी थी इन्होंने? तो शिमला को बना दी। जल्दी करो सर। क्या मतलब गर्मी का वो हाँ। सीजन का वो शिमला रहेगा और ठंडी का तो कोलकाता था। कोलकाता हाँ। था। अब बरसात का क्या था? बरसात का कुछ नहीं। ठंडी गर्मी बरसात। अजीब अजीब ढंग का। क्या बच्चा? पागल थे सब। पागल थे। गर्मी में वहाँ शिमला में। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब ये बात कर लेते हैं। तो ये क्या थे? अंतिम लॉर्ड, मिटा दे इसको। यस सर। तो ये क्या थे? भारत के, नोट कर लीजिएगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। जनरल हो गया। उसके बाद में क्या हुए? गवर्नर जनरल के पद को हटा करके क्या कर दिया गया? तो भारत के वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल को नाम को हटा के क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। जल्दी करो। सबसे मतलब पहला वो गवर्नर तो क्लाइव था। क्लाइव और फिर अंतिम भी वही क्लाइव बना। हाँ। तो भारत के प्रथम हेस्टिंग जो है हो गया गवर्नर जनरल। वायसराय। लॉर्ड कैनिंग हो गया। 1856 हो गया था ना बच्चा? बोलो बच्चा। तो 1856 से 1862 1856 से 1862। लेकिन ये बेचारे नहीं होता है, कदम पड़ते ही भारत में भूचाल आ गया। समझे नहीं समझे? तो प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हो गया। तो अब देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बंगाल के गवर्नर से। फिर क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर जनरल,
गवर्नर फिर क्या हुए जो भारत हेस्टिंग के है, गवर्नर जनरल, सर, भारत फिर के क्या हो गए भारत के हेस्टिंग वायसराय भी हो गए। थे। एक ही पद का हर समय फिर अलग उसके अलग बाद नाम दिया डच गया है। फौजी के शुरुआत कहाँ से किया गया है बंगाल के गवर्नर से, फिर क्या किया गया है उसी नाम को क्या कर दिया बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, फिर उसी को क्या कर दिया गया है भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, फिर उसी नाम को क्या कर दिया गया है भारत का वायसराय कर दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, फिर भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, ठीक ना, समझे समझे। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। अब देखो इनका अभी बोले ना आप लोग को कि इनका बनते ही भारत में क्या हो गया भूचाल आ गया। तो प्रथम स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की शुरुआत कब की हो गई, तो 1857 में। अब देख लो आप लोग को है कि नहीं है। तो इनका पढ़ते ही क्या हो गया भूचाल आ गया। तो लिखेगा प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, की शुरुआत कब की गई, तो 1857 में। किसके कौन वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। अभी बेचारे आंदोलन संभाले कि कार्यकाल करें, इनको कुछ समझ में नहीं आया। तो पहले हम पढ़ लिया जाए प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है ना। तो अब देखो कोई चीज क्या होता है, कोई घटना होती है तो उसके बहुत सारे क्या होते हैं कारण होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं तो कारण होते हैं। तो इसमें भी कारण बहुत सारे थे। हर चीज में क्या हो, जैसे कि तुमने किसी का झगड़ा होता है तो ऐसा नहीं होता है कि तुरंत झगड़ा शुरू हो जाता है, उसका कहीं ना कहीं सूत्रधार रहता है, ठीक ना। वो कई दिन पहले से माहौल बना रहता है और एक ही दिन क्या हो जाता है शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो वही कारण यहाँ पे भी है, शुरुआत से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सूत्र आ रहा था, आते 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 उस दिन क्या हो गया, उस दिन क्या हो गया ज्यादा हो गया, शुरू हो गया। आपस में देखे होगे तुम लोग भी झगड़ा, ऐसा नहीं है कि वो मिले झगड़ा शुरू हो गया, कहीं ना कहीं पीछे से उसका कारण होता है, समझे। तो इसके भी कई सारे पहले कारण हुआ करते थे। तो पहला कारण क्या था आप लोग को, राजनीतिक कारण था। सर ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन को हाँ, सेनानी कह सकते हैं एकदम। क्या था, राजनीतिक कारण था। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी 1857 वही 57 ही करते हैं। तो पहला कारण क्या था, अब राजनीतिक कारण क्या था, देखिए जितने भी मुगल देखे होंगे आप लोग को, मुगल थे, मराठा थे, सिख थे, सब क्या थे, इनके खिलाफ थे, सब इनसे संतुष्ट नहीं थे। दूसरा कारण क्या था, समझे ना समझे, दूसरा क्या था, आर्थिक कारण था, हो गया। तीसरा कारण क्या था आप लोग का, सामाजिक कारण था, हो गया। चौथा कारण क्या था आप लोग का, धार्मिक कारण था, हो गया। पांचवा कारण क्या था आप लोग का, सैनिक कारण था। छठा कारण क्या था आप लोग का, तत्कालीन कारण था, तत्कालिक, हो गया। तो कई सारे कारण थे आप लोग के, जिसके कारण क्या हुआ, लास्ट में जाके तत्कालीन कारक में इसका विस्फोट हो गया और शुरुआत हो गया। हो गया सर, हो गया। राजनीतिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण देखिए जितने भी तुम्हारे राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे, सब क्या थे, अंग्रेजों से दुखी थे। आर्थिक कारण क्या था, पैसे का, लोगों को परेशान करते थे।
सामाजिक कारण क्या था? वही लोगों को क्या करते थे? परेशान कर, उनका हक नहीं देते थे, लोग भी दुखी थे। धार्मिक कारण क्या था? धर्म के आधार पे हिंदुओं को मुस्लिम से परेशान करते थे, मुस्लिमों को हिंदू से और सिखों को परेशान किया जाता था, पगड़ी पहनने से मना कर दिया जाता था, वो करने से मना कर दिया जाता था। फिर क्या था? सैनिक कारण क्या था? जो सैनिक में रखते थे अधिकतर अंग्रेज को रखते थे, क्या नाम है, भारतीयों को छोटे पद में रखते थे। भारतीयों को भर्ती तो करते थे, लेकिन क्या करते थे? बड़े पद पे नहीं भर्ती करते थे। फिर से क्या था? तत्कालीन कारण क्या था? मैंने जो उस समय की क्या घटना घटी थी उसके आधार पे तहन डालीजिए आप लोग तत्कालीन कारण। ये इम्पोर्टेंट है, अब बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ही नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है। तब लिखेंगे इसको। इसको लिखवाएंगे भी हम। लग तो रहा है कौन है? इधर इधर पीछे था ना। चलो जी, पहले क्या होता था? यहाँ पे बंदूक में पहले क्या होता था? बंदूक में 22 बैस राइफल का प्रयोग किया जाता था। ब्राउन 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 बैस बैस राइफल का प्रयोग किया जाता था। तो उसमें जो कारतूस मतलब कि जो गोली लगती थी, यस सर। ठीक ना, तो गोली पहले सुअर की दूसरी चमड़ी हुआ का करती था। थी। गोली क्या होती थी? दूसरी हुआ करती थी, जिसको बदल करके, ठीक ना, जिसको क्या करके? बदल करके हो गया एनफील्ड हो गया नामक राइफल का प्रयोग किया जाने लगा। किसका? एनफील्ड नामक राइफल का प्रयोग किया जाने लगा। तो इस राइफल का जो कारतूस, कारतूस मतलब कि गोली, जो कारतूस होता था उसका प्रयोग पहले क्या किया? पहले तो देखो ब्राउन बेस राइफल थे, बाद में क्या हो गए? इस राइफल को चेंज करके नाम क्या हो गया? एनफील्ड नामक राइफल का प्रयोग होने लगा। तो इसमें जो कारतूस प्रयोग होता था, प्रयोग करने से पहले उसको क्या करना होता था? दांत से खींचना होता था। फिर जब खींच करके उसकी चर्बी ऊपर से जो परत होती थी निकल जाती थी, फिर उसको बंदूक में लोड करके गोली मारा जाता था। समझे? तो बाद में ये पता चला कि जो 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 सतह था उसका, वो सुअर के मांस से बनाया जाता था। सुअर के किसे? मांस से बनाया जाता था। तो अब क्या हुआ? सबसे पहले मंगल पांडे, पंडित आदमी है ना, तो उन्होंने क्या कर दिया? साफ इनकार कर दिया, देखिए हम दांत से क्या करेंगे? इसको नहीं खींचेंगे, सुअर का मांस था, है ना, पंडित आदमी ऐसे ही जाएगा। तो सर्वप्रथम लिखते चलिएगा, हो गया 29 मार्च। कब? 29 मार्च 1857 को हो गया मंगल पांडे। पूरा लिखिएगा आप लोग, क्या कि एक एक इसका क्या नाम है, शब्द जो है इंपॉर्टेंट है। हो गया 29 मार्च 1857 को कौन? मंगल पांडे बैरकपुर जेल में। किसमें? बैरकपुर जेल में 34वीं हो गया पैदल सेना। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, ये कि वो किसमें किस क्या नाम है, किस टोली में थे वो? तो किसमें थे वो? 34वीं पैदल सेना में थे। और कहाँ पे थे? तो बैरकपुर के जेल में। किसमें? बैरकपुर के। बैरकपुर के जेल में हो गया बैरकपुर के जेल में। इनसे क्या किया गया? ये कट्टा चलवाने की, कारतूस को चलाने के लिए बोला गया। तो इन्होंने क्या कर दिया? साफ मना कर दिया। तो वहीं से क्या हो गया? ये शुरुआत हो गई। और जनरल बाग को, किसको? किसको? जनरल बाग को या लेफ्टिनेंट बाग को,
लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट बाग की क्या कर दी? हत्या कर दी। कौन पांडे जी हत्या कर दिए हाँ, हैं? जब विद्रोह शुरू हुए तो लेफ्टिनेंट हो गया। फिर 8 अप्रैल, याद रखना, देखो 29 मार्च 1857 को किसकी हत्या कर दी? लेफ्टिनेंट बॉब की हत्या कर दी। हो गया। फिर कब? 8 अप्रैल 1857 को हो गया मंगल पांडे। क्या हो गया? मंगल पांडे को क्या हो गया? फांसी की सजा दे दी गई। हो गया। किसको फांसी की सजा दी गई? मंगल पांडे को। अब जब फांसी की सजा दे दी गई तो अब पूरा का पूरा क्या हो गया? पूरे के पूरे देश में क्या हो गया? विद्रोह शुरू हो गया। ठीक ना? पूरे का पूरा देश में क्या हो गया? विद्रोह। याद रखिएगा, हर एक शब्द इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगल पांडे किस बैरक में काम करते थे? तो 34वीं पैदल सेना में काम करते थे। किसकी हत्या की थी? तो लेफ्टिनेंट बॉब की हत्या की थी। ठीक ना? एक एक शब्द इसके इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत ध्यान से लिखिएगा आप लोग। हो गया? किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। चलिए आगे। हो गया। फिर 10 मई 1857 को हो गया। 10 मई 1857 को मेरठ जेल में, कहां पे? मेरठ जेल में हो गया 20वीं पैदल सेना। वहां पे क्या था? 34वें पैदल सेना। यहाँ पे क्या था? 20वां पैदल सेना में। हो गया। थाने में आग लगा दी। कौन लगाया था सर? वहां के वो थे, क्या नाम थे? अच्छा, विद्रोह में। हाँ। हो गया। थाने में क्या लगा दी? आग लगाकर। हो गया। सारे कैदियों की रिहाई कर दी गई। सारे कैदियों को मुक्त कर कहां पहुंच गए? आप लोग को चर्चा कर चुके हैं। सर ये तो वहीं पे सर हुआ था, मेरठ में हुआ था। फिर मेरठ से सर कहाँ पहुंचे थे सर? याद कर, आपको चर्चा हो चुकी है। दिल्ली। हो गया। तो सारे कैदियों को मुक्त कर पैदल ही, कुछ नाम बता रहे हैं, पैदल ही कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। कहां पहुंच गए? दिल्ली। और किसको? बहादुर शाह जफर को क्या कर लिए? अपना सम्राट घोषित कर दिए। आप लोग को बता चुके हैं आप लोग को। हो गया। दिल्ली पहुंचकर किसको? बहादुर शाह द्वितीय कहो या जफर कहो, एक ही चीज है। बहादुर शाह द्वितीय या जफर को क्या बना दिए? अपना सम्राट घोषित कर दिए। हो गया? कोई दिक्कत?
बोलो बच्चा, ना सुनिए। कोई दिक्कत तो ना। अब जगह जगह क्या शुरू हो गया, इसका आंदोलन क्या हो गया, शुरू हो गया। तो जगह जगह के बारे में ही चर्चा कर लिया जाए थोड़ा सा। ओह, सर ये जो लिखा है आप, हाँ, तत्कालीन काल में आता है ये सब। ये सब तत्कालीन कार्य को उसी समय जैसे जैसे घटना घटी थी उसी से उसमें आ जाएगा। हो गया। तो दिल्ली में नेतृत्व कौन किया, बहादुर शाह जफर ना सर। बहादुर शाह जफर कहो या, रिद्दी। हो गया। लखनऊ में कौन किया है, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। कानपुर में कौन किया है, बोलो बच्चा, कानपुर में कौन किया है, तो नाना साहब। यस सर। नाना साहब हो गया। और इनके सेनापति कौन रहते हैं, तात्या तोपे। इनके सेनापति कौन रहते हैं, तात्या तोपे। तोपे। झांसी में कौन किया, झांसी लक्ष्मीबाई। रानी हो गया, रानी लक्ष्मीबाई। इनका क्या क्या नाम होता है, इनके बचपन का नाम मनु होता है। इनका असली नाम क्या होता है, मणि कड़िका होता है, मणि कड़िका होता है। हो गया। इन्हें महल परी के नाम से जाना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, महल परी के नाम से जाना जाता है। सर ये क्या लिखे हैं, रानी लक्ष्मीबाई सर बगल में झांसी सर। हाँ, झांसी में। इनके पति का नाम क्या होता है, तो दामोदर राव। युद्ध किसके किसके साथ हुआ है, तो जनरल हुरोज, यूरोज। प्लस किसके साथ हुआ है, तो रानी लक्ष्मीबाई के बीच में। सर इन लोग का नहीं पूछेगा, बहादुर शाह जफर ये जो हजरत महल थी, इनके साथ किनका युद्ध हुआ था, नानक साथ। नहीं, इनको जानते हो, इनको क्या हुआ था, इनको भी जैसे कि इनके दो बेटे थे, तो दोनों बेटों को मार करके इनको बंदी बना दिया गया। अभी कुछ नहीं कर पाए थे, विरोध शुरू की थी लेकिन अभी कुछ नहीं कर पाए थे। मेनली किए थे कानपुर में नाना साहब किए थे, रानी लक्ष्मीबाई किए थे। हो गया। चलो, तो इनके पति का नाम क्या रहता है, हो गया। कहाँ युद्ध हुआ है, तो जनरल हुरोज और लक्ष्मीबाई को। तो जब लक्ष्मीबाई मरी थी और कौन जीते थे, अंग्रेज जीत गए थे, ठीक ना। तो उन्होंने हुरोज ने कहा था कि जितने भी लोग मरे हैं, मतलब कि जो मरे हैं, अकेले क्या नाम है, अकेला पुरुष कौन है, चाहे अकेला मर्द कौन है, तो रानी लक्ष्मीबाई है। इनको वीरता को देख करके कौन बोला था, हुरोज ने कहा था कि जितने भी लोग लेटे हैं उसमें अकेला मर्द कौन है, तो रानी लक्ष्मीबाई है। ठीक है ना। अपने
किसको? बच्चे को लेकर के युद्ध की थी। हो गया। तो दिल्ली में कौन थे? लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत कानपुर में कौन थे? नाना साहब झांसी में कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई। मिटा दे। अब थोड़ा सा देख लिया जाए, आरा ओरा घूम लिया जाए, है कि नहीं जी? तो आरा में आ जाइए। तो आरा में कौन थे आप लोग के? तो बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, चाहे अगर जगदीशपुर बोल दे, जगदीश, तो अभी कौन हो जाएगा? बाबू कुंवर सिंह ही हो जाएगा। तो आरा बोल दे या क्या बोल दे? जगदीशपुर बोल दे तो क्या हो जाएगा? हो गया। इलाहाबाद तो लियाकत अली, हो गया। लियाकत अली। अगर फैजाबाद बोल दिया जाए, सर जो इम्पोर्टेंट होगा ये बताइए। सब इम्पोर्टेंट है बच्चा। हो गया। जो फैजाबाद बोल दिया जाए तो अहमद उल्ला, हो गया। अहमद उल्ला शाह, छुट्टी कर अहमद उल्ला शाह, ठीक ना? अहमद उल्ला शाह। अब इनको कैसे पूछता है? देखो इम्पोर्टेंट, यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू होता है। अहमद उल्ला, इनके पहले से ऊपर लिखा था। इनके नहीं इम्पोर्टेंट, सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन और इम्पोर्टेंट इसमें आ जाता है। अंग्रेजों ने इन पे 50,000 रुपए का, कितने का? 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अरे क्या चीज करते तो पता सब मिलता। इनको पकड़ देते सब। अच्छा तो अंग्रेजों ने इसमें कितने का? 50,000 रुपए का इनाम की राशि घोषित किए थे। 50 इनाम पाया। बरेली की बात कर लिया जाए, किसकी बात कर लिया जाए? बरेली की बात कर लिया जाए तो खान बहादुर, हो गया। खान बहादुर खान, हो गया। जबकि उड़ीसा की बात कर लिया जाए, कहाँ की? तो सुरेंद्र शाही, सुरेंद्र शाही। असम की बात कर लिया जाए, ऊपर मिटा दे रहे हैं, ये कल पूछेंगे यस सर। कौन कौन कहाँ कहाँ नेतृत्व किए थे। हो गया सर, मिटा दीजिए। अरे सुरेंद्र और का थे? सुरेंद्र शाही। कहाँ पहुंच गए? उड़ीसा पहुंच गए हम लोग। यस सर। और पहुंच जाओ, असम पहुंच जाओ, हो गया। और असम में कौन थे? तो कंद परमेश्वर सिंह, कंद परमेश्वर सिंह, हो गया। कुल्लू पहुंच जाओ, कुल्लू मतलब की कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश, हो गया। राजा प्रताप सिंह, राजा प्रताप सिंह, पूरा इंडिया घुमा देंगे का सर? हाँ और क्या। इसके पे पूरा इंडिया घूमेंगे। हाँ असम पहुंच गए हम लोग। असम में किससे मिल चुके हम लोग?
राजा प्रताप सिंह से मिले हम्म। का कुछ और भी बोले हैं सर। कुल्लू मनाली वो असम में हिमाचल राजा प्रताप प्रदेश सिंह में। थोड़ी ना मिले। अरे मिल नहीं गए। अच्छा असम में परमेश्वर जी मिल गए। हाँ, परमेश्वर जी। कुल्लू मनाली में ये प्रताप सिंह से मिले हैं हम लोग। अच्छा फैजाबाद किन से मिले हैं? अहमदुल्ला फैजाबाद में किन से मिले हैं? अहमद उल्लाह शाह। अहमद उल्ला खान। खान ही शाह। अरे शाह बोल दो, खा बोल दो, एक ही है। कानपुर में नाना जी से मिले हैं। लखनऊ में बेगम जी से मिले हैं। और दिल्ली में तो जैसे याद करो, याद लक्ष्मीबाई। करना है। झांसी में तो याद ही है। हाँ वो तो याद है। आरा में किन से मिले हैं? आरा जगदीशपुर। हमारा बाबू अरे बाबू जी से। बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह जगदीश में भी उन्हीं से है। बाबू कितना बजे तक पढ़ाएंगे सर? हो गया, एक लाइन लिख लो। हो गया, कोई दिक्कत? अब ये परिणाम क्या रहा? तो असफल रहा। पूरा 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 था। इससे कोई अंग्रेजों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक ना? तो असफलता का मेन कारण क्या था? सफल रहा हाँ, सब मेन कारण क्या था? असफलता का मेन कारण क्या था? क्या था सर? तो पूछा जाता है क्यों असफल क्यों रहा, ठीक ना? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को अधिकतम तो आप लोग को लिखवाई दिए हैं। अधिकतम तो आप लोग को हम लिखवाई दिए है ना। हाँ सर। अगर इसकी बात करते हैं तो देखेंगे आप लोग ये कि जो भी आंदोलन हुआ है यहीं तक सीमित रहा है। यस सर। बोलो, जितने भी देखोगे आप लोग, जो भी अधिकतर देखोगे अधिकतर तो वही यहीं रहा। पर सीमित रहा है। असम, यस सर। उड़ीसा यहीं तक सीमित रहा है। अब भाई देश के लोग इसमें शामिल नहीं हुए। यस सर। सर देश थोड़ी है सर। हमने राज्य समझे? अरे वही तरह, मतलब कि इधर के लोग तो शामिल ही नहीं हुए। फिर जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग थे वो इसमें शामिल नहीं थे। यस सर। जितने भी तुम्हारे बुद्धिजीवी, मतलब कि उस समय के जो बड़े बड़े नेताएं थे, मतलब कि जो हिंदू, मतलब कि भारत के नेता थे, वो इसमें शामिल नहीं थे। केवल छोटे मोटे लोग ही, बस छोटे छोटे राज्य ही क्या थे कि राज्य के शामिल, क्या राजा क्या थे, शामिल थे। तो इसी के कारण क्या रहा, इनका पूरा आंदोलन क्या हो गया। लेकिन इससे क्या प्रभाव पड़ा, देखिए अंग्रेजों के ऊपर क्या हो गया, एक उनके जो जो क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे ढांचा था वो उसको हिलाने का काम कौन किया है? तो 1857 की क्या है, सैनिक विद्रोह का किया है, ठीक ना? असफल तो रहा लेकिन उसकी जड़ को हिलाने का काम कौन किया है? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ है, ठीक ना? अब क्या हो गया, धीरे धीरे अब भारत पे वो क्या हो गए, और कठोर होते चले गए, है ना? समझे ना? 1857 की क्रांति के बाद अब क्या करने लगे हैं, ये कि भारत के ऊपर और कठोरता से क्या करने लगे, हावी होना शुरू कर दिए। कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो ये किसकी होगी? अभी कैनिंग की नहीं चली है, केवल 1857 की क्रांति की बात हुई है। हो गया? कोई दिक्कत? 1857